SVPites to presentation on chapter number 4 multiplication, and this is part 4 of our presentation. So students, we have already done exercise till 4.3. Now we will learn a new method of multiplication. अब तक हमने कितने मेथड सीखे हैं मल्टीप्लिकेशन के? नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन यूजिंग कॉलम मेथड, जो हमारा स्टैंडर्ड है, हम नॉर्मली उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने लर्न किया था वो था मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके। और अब हम सीख रहे हैं एक और मेथड, थर्ड मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन, और इसको बोलते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड LATTICE, लेटिस मेथड, ओके। सो लेटिस मेथड में क्या करते हैं, हम एक ग्रिड बनाते हैं। ग्रिड क्या होती है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें रो और कॉलम होते हैं उसे बोलते हैं ग्रिड, ओके। तो अब ये जो है पूरी चीज़, इसको तो बोलते हैं ग्रिड। अब इसमें एक और टर्म होती है रो एंड कॉलम। तो वो क्या होती है? ये जो आप देख रहे हो ये तो होती हैं रोज़, इन दोनों को क्या बोलेंगे आप? रोज़, ओके, ROW, रो। एंड ये जो देख रहे हो आप 1 and 2 लाइक दिस, इनको बोलते हैं कॉलम्स, ओके। सो दिस इज कॉल्ड कॉलम, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, जिन चीज़ों को हमें, जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है उनको हम रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं। और कैसे करते हैं? फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ अ ग्रिड, ओके। और इस ग्रिड में नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो होती हैं आपके नंबर ऑफ डिजिट्स जो मल्टीप्लिकेंड में होते हैं उतनी। तो सपोज अगर आपके मल्टीप्लिकेंड में 3 डिजिट्स हैं तो आप कितनी रो ड्रॉ करोगे? 1 2 3 रोज, ओके, अगर 3 डिजिट्स है मल्टीप्लिकेंड में। एंड देन एज मैनी कॉलम्स एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मल्टीप्लायर। और सपोज आपके मल्टीप्लायर में 2 डिजिट्स हैं तो आप 2 कॉलम इसमें रखेंगे ग्रिड में, क्लियर। फॉर मल्टीप्लाइंग अ 2 डिजिट नंबर विद अनदर 2 डिजिट नंबर वी नीड अ ग्रिड ऑफ 2 by 2। तो 2 by 2 का मतलब क्या होता है? 2 रोज, 1 रो एंड 2 रो। सो 1 and 2, 2 तो रोज हो गए, एंड 1 कॉलम एंड अनदर कॉलम, सो 2 कॉलम हो गए, ठीक है। So to multiply 2 digit number with a 2 digit number, you will make a grid of 2 by 2. 2 by 2 का मतलब क्या हुआ? 2 rows and 2 columns. Clear? Now let us take one example. Example हमने कौन सा लिया? Multiply 26 by 15. तो इसको करने के लिए हमने क्या किया? हमारे पास मल्टीप्लिकेंड में कितने डिजिट्स हैं? 2, ओके। वी हैव 2 डिजिट्स इन मल्टीप्लिकेंड एंड 2 डिजिट्स इन मल्टीप्लायर। तो आपने पहले एक ऐसा ग्रिड बनाया 2 by 2 का, ओके। सो 2 by 2 का ग्रिड मतलब इसमें 1 and 2, 2 रोज एंड 1 and 2 कॉलम्स, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, एक डायगोनल ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। तो सारे कॉलम्स में आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ की, ओके, क्लियर। नाउ व्हाट विल यू डू? यू विल राइट मल्टीप्लिकेंड हियर 2 6, ऐसे आपने मल्टीप्लिकेंड लिखा, एंड मल्टीप्लायर यू विल राइट हियर 1 and 5, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, ये जो 1 है, 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 को एंड 2 को। सो 1 6 जा 6, ये आप लिखेंगे नीचे वाले पार्ट में, ओके। और 1 6 जा 6 सिंगल डिजिट नंबर है तो यहां पे आप लिखेंगे 0, ठीक है। अगर डबल डिजिट नंबर होता तो यहां पे भी कुछ आता। देन 1 2 जा 2, सो आप लिखेंगे लोअर कॉलम में, लोअर वाले पार्ट में 2 लिखेंगे एंड ऊपर वाले पार्ट में 0, क्लियर।
1 से मल्टीप्लिकेशन हो गया 26 का, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो 5 6 30। सो 30 कैसे लिखेंगे? 30 की 0 इस वाले पार्ट में और 3 इस वाले पार्ट में। देन 5 2 10। सो 10 का 0 हेयर एंड 1 हेयर। अब आप क्या करेंगे? इनको डायगोनली, इसको बोलता है डायगोनली इनको आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है? इस डायगोनल में कुछ भी नहीं है, 0 है तो 0 लिख दिया आपने। यहाँ पे क्या है? 0 + 2 + 1। ओके, बिफोर दैट यू विल स्टार्ट एडिशन फ्रॉम दिस साइड, नॉट फ्रॉम दिस साइड। ओके, सो लेट अस डू इट अगेन। आप एडिशन यहाँ से चालू करेंगे तो ये डायगोनल में क्या है? 0, तो आप क्या लिखेंगे? सिर्फ 0 आएगा इधर। नेक्स्ट डायगोनल कौन सा हुआ आपका? 6 + 3 + 0। सो 6 + 3 9, 9 + 0 9। ओके, देन नेक्स्ट वन 0 + 2 + 1 कितना हुआ? 3। ओके, और यहाँ पे क्या है? इसमें सिर्फ 0 है। सो आपका आंसर आया 0390। व्हाट इज योर आंसर? 0390। और इसको हम कैसे लिखते हैं? 0 का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप 0 लगाते हैं तो उसका कोई यूज नहीं है। दिस इज एज गुड एज 390। योर आंसर इज 390। ओके, सो दिस इज द वे यू डू इट। एंड हाउ इज इट एक्सप्लेन्ड हेयर? सेम वे। पहले आपने ग्रिड बनाई, देन राइट द नंबर्स टू द मल्टीप्लिकेंट एज शोन। 2 6 आपने मल्टीप्लिकेंट लिखा, 1 5 आपने लिखा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 2 एंड 6, 2 एंड 6 को आपने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, ये रेड कलर में हाईलाइटेड है। एंड राइट द प्रोडक्ट एज शोन। सो 1 6 6 और ऊपर 0 उस ऊपर वाले डायगोनल में। देन 1 2 2। सो 2 यहाँ पे आया और ऊपर वाले डायगोनल में 0। नेक्स्ट यू विल मल्टीप्लाई विथ 5। तो 5 6 30। तो 30 का 0 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। देन 5 2 10। तो 10 का 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। सो बेसिकली आप जो ऊपर वाले डायगोनल में क्या लिखते हो? जो आपका कैरी होता है ना नंबर, उसको आप लिखते हो ऊपर वाले डायगोनल में। एंड देन व्हाट विल यू डू? एड अप द डायगोनल नंबर्स टू गेट द रिजल्ट एज शोन। अब आप क्या कर रहे हो? आप इनको, ये जो एक तो डायगोनल ये हुआ, इसको आपने ऐड किया तो यहाँ पे ओनली 0, यहाँ पे 6 + 3 9 + 0 9। Here it is 1 + 2 + 0. So 1 + 2 3 + 0 3. And यहाँ पे 0. So your answer is 390. Okay? कैसे लिखेंगे आप आंसर? 26 multiplied by 15 is equal to 390. अब इसको आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं किससे? कॉलम मेथड से। तो आप कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करके देखिए एंड यू विल गेट द सेम आंसर 390. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Okay, exercise 4.4. So now you can do this exercise. Solve using lattice method. Okay, and number 2 is solve using lattice method and verify the answer using the general method. General method कौन सा है? Column method. तो हम इनमें से कोई भी एक सवाल लेके हम देखेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. So let us see. We will take example number C. We will take example number C. 79 multiplied by 53. सो 79 हमारा है मल्टीप्लिकेंट. चलिए यहाँ पे हम करते हैं अपना, ठीक है. सो 79 इज आवर मल्टीप्लिकेंट एंड 23 आर मल्टीप्लाई. सो 79 में कितने डिजिट्स हैं? 2. एंड 23 में भी कितने डिजिट्स हैं? 2. सो व्हाट इज द ग्रिड साइज? जो हम ग्रिड बनाएंगे उसकी साइज क्या है? 2 by 2. दैट मीन्स 2 rows एंड 2 columns. ओके, सो वी विल मेक अ ग्रिड. ओके, वी विल यूज black color pen. We will make 2 by 2 grid. Okay, so 1 2 1 2, right? This is our grid. Now what was our question? सो आवर क्वेश्चन वॉज 79 मल्टीप्लाइड बाई 53. तो हमने क्या किया? ये ग्रिड बना ली 2 by 2 की और हमने ग्रिड को ऐसे डायगोनली डिवाइड भी किया. सो हर स्क्वायर के हमने 2 पार्ट कर दिए, राइट? ये डायगोनल से. ओके, नाउ
व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 5 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9 से. सो 5 9s are 45. सो 45 का 5 तो इधर एंड 4 इधर. ओके, देन 5 7s are 35. सो 35 का 5 इधर एंड 3 इधर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी विल मल्टीप्लाई विथ 3. सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 27. सो 27 का 7 इधर and 2 we will write here. Then 3 7s are 21. So we will write 1 here and 2 in this diagonal. Clear? अब हम क्या करेंगे, इनका diagonally sum करेंगे, इनको add करेंगे diagonally. तो इसको आप थोड़ा सा extend कर दीजिए. ओके, अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ 7 है. So you will write 7. यहाँ पे क्या है, 5 plus 2 7 plus 1 8. So here it will be 8. Clear? Now here 5 plus 4 9 and 9 plus 2 11. तो 11 का 1 we will write here and 1 carry will go this side. और यहाँ पे क्या नंबर है, 3. So 3 plus 1 4. So our answer is 4187. This is our answer. Clear? Now you will practice and then it will be more clear. Done? Okay. Now let's move to another topic and that is multiplication in real life. इसका मतलब क्या हुआ, हम real life में where we use the multiplication. So let us take one example. Example number 10. 3 scoops of ice cream fill 1 cone. How many scoops of ice cream are required to fill 3648 cones? So students, यहाँ पे the most important thing is कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इट इज़ वेरी इजी टू मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. सो रीड द क्वेश्चन अगेन. 3 स्कूप्स मतलब जो आइसक्रीम आप देखते हो, आइसक्रीम कैसे बनाते हैं, उसमें एक स्कूप यूज़ करता है आइसक्रीम वाला और उससे आइसक्रीम डालता है कप में या कोन में. ठीक है, सो 3 स्कूप इट्स लाइक 3 स्पून. मतलब ये स्कूप जो है एक डीप स्पून जैसी होती है. ओके, तो 3 स्पून आइसक्रीम डालने पे एक कोन फिल होता है. दिस इज द क्वेश्चन. सो हाउ मेनी स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम आर रिक्वायर्ड टू फिल 3648 कोन्स. सो एक कोन को, 1 कोन को फिल करने के लिए यू रिक्वायर 3 स्कूप्स. तो 3648 कोन्स को फिल करने के लिए हाउ मेनी स्कूप्स यू विल रिक्वायर. दिस इज द क्वेश्चन. तो आपको ज़्यादा स्कूप ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा आइसक्रीम्स हैं फिल करने के लिए. ठीक है, तो 1 आइसक्रीम के लिए 3 स्कूप की ज़रूरत थी, तो 3648 आइसक्रीम के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्कूप की ज़रूरत पड़ेगी. राइट, दैट इज़ क्लियर. नाउ लेट अस सी, ये मल्टीप्लिकेशन है कि डिवीजन है कि एडिशन है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. सो 1 आइसक्रीम के लिए 3 स्कूप, तो 2 आइसक्रीम्स के लिए कितना होगा, 3 + 3. 3 आइसक्रीम के लिए 3 + 3 + 3. राइट, सो ये क्या हो रहा है, आप देखिए रिपीटिटिव एडिशन हो रहा है. तो 3648 आइसक्रीम कोन्स के लिए क्या होगा, 3 स्कूप + 3 स्कूप + 3 स्कूप. हाउ मेनी टाइम्स, 3648 टाइम्स. So that means 3 times 3648. क्लियर? और टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3648. अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3648 मल्टीप्लाइड बाय 3. तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है.
So now you multiply it using the column method, clear? And you will get your answer. Now next one, question number 11, example number 11. 24 books are there in a carton. एक कार्टन क्या होता है? बॉक्स होता है. तो उस बॉक्स के अंदर क्या है? 24 बुक्सेस हैं. 24 बुक्स हैं एक कार्टन में. सो हाउ मेनी मतलब कितनी, हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर, मतलब कितनी बुक्स होंगी किसमें? इन 2175 सच कार्टन्स. सो अगेन सेम लॉजिक, एक कार्टन में 24 बुक्स हैं. सो 2 कार्टन्स में 24 प्लस 24, 3 में क्या होगा? 24 प्लस 24 प्लस 24. सो 2175 कार्टन्स में क्या होगा? 24 प्लस 24 प्लस 24. हाउ मेनी टाइम्स? 2175 टाइम्स. दैट मीन्स 2175 टाइम्स व्हाट? 24. और टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई. सो 2175 मल्टीप्लाइड बाय 24. ओके, क्लियर? एंड देन यू मल्टीप्लाई इट. यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट योर आंसर. सो मैं इस तरीके से आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ 24 प्लस 24 प्लस 24, ताकि आप समझें कि कब मल्टीप्लिकेशन हमें यूज़ करना है. मल्टीप्लिकेशन करना आपको आता है, बट आपको 2 चीज़ें सीखनी है. एक तो क्वेश्चन सीखना है पहले, व्हाट इज क्वेश्चन सेइंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन होगा कि डिविजन होगा कि एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू मस्ट नो द एप्लीकेशन पार्ट. सो दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग लाइक दिस. जब आपको एक बार क्लियर हो जाएगा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, देन यू डोंट नीड टू थिंक लाइक दिस. आप सीधा सा अप्लाई कर सकते हैं दैट ओके ये क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन होगा, बट उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. एक्सरसाइज 4.5. सो वी विल क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चंस. आई विल एक्सप्लेन यू एंड यू विल डू द क्वेश्चंस ऑन योर ओन. सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? देयर इज 1350 किलोग्राम ऑफ फूड मटेरियल इन वन कंटेनर. कंटेनर क्या होता है? एक बड़ा सा बर्तन होता है, ठीक है. उसमें क्या है? 1350 kg ऑफ फूड मटेरियल. उसके अंदर फूड मटेरियल, खाने का सामान है. अब खाने का सामान हो, गेहूं भी हो सकते हैं, राइस हो सकते हैं, वॉट एवर. ओके, नाउ हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ फूड विल 375 सच कंटेनर्स कंटेन. तो एक कंटेनर में कितना फूड मटेरियल है? 1350. तो 375 ऐसे कंटेनर्स में कितना फूड मटेरियल होगा? सो सेम 1350 plus 1350 plus 1350. How many times? 375 times. So times का मतलब multiplication. तो आप क्या करेंगे? 1350 multiplied by 375 and you will get your answer. You can use column method for the multiplication. Number 2, there are 24 hours in one day. इसका मतलब क्या हुआ? One day में 24 hours हैं. Clear? सबको पता है आपको? Now how many hours are there in 365 days? तो 365 days में कितने hours होंगे? वन डे में 24 hours हैं, 2 डे में 24 प्लस 24, 3 days में 24 प्लस 24 प्लस 24, 365 days में कितने होंगे? 24 प्लस 24 प्लस 24. How many times? 365 times. So that means 365 multiplied by 24. आपका आंसर आ जाएगा. Now if a year has 365 days, how many hours are there in 100 years? अब ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का. आपने 1 ईयर में 365 डेज में कितने आवर्स होते हैं निकाल लिए. अभी क्या बोल रहा है? इफ अ ईयर हैज 365 डेज. अगर 1 ईयर में 365 डेज हैं तो हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 100 ईयर्स. तो आपने ऑलरेडी 365 डेज में कितने आवर्स है निकाल लिए. 365 डेज मतलब 1 ईयर. तो आपने 1 ईयर में कितने आवर्स है वो यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड. अब आपको क्या करना है? कितने आवर्स होंगे 100 ईयर्स में ये निकालना है. सो आप क्या करेंगे? 365 मल्टीप्लाइड बाय 24. ये तो आपका आंसर आ जाएगा कि 1 ईयर में कितने आवर्स हुए. ओके, सो 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 यू विल गेट 8760.
इतने आवर्स तो हो गए आपके 1 ईयर में। तो 100 ईयर्स में कितने होंगे? तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100। और आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना ऑलरेडी आता है, मल्टीपल्स ऑफ 10, राइट? सो क्या करेंगे आप? यहाँ पे नॉन जीरो नंबर क्या है? 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 8760 क्या होगा? 8760। ओके, सेम नंबर आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे। और कितनी जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं। ये जीरो तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी, राइट? ये वाली जीरो आप ऑलरेडी लिख चुके हो। अब 100 के साथ में कितनी जीरोज थी? 1 एंड 2। तो 2 जीरोज आप ऐड कर देंगे आगे। सो योर आंसर इज ones, tens, 100,000, 10,000, lakh. 8,76,000 hours in 100 years. Okay? Very good. Now let's move to the next question. One textbook cost 186. What is the cost of 2,330 copies of the book? So एक बुक की कॉस्ट 186 है. Okay? One textbook cost 186. इसका मतलब one टेक्स्ट बुक की कीमत जो है, कॉस्ट मीन्स कीमत, प्राइस 186 है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2330 कॉपीज ऑफ द बुक? सो 1 की अगर 186 है तो 2330 क्या होगी? 186 प्लस 186 प्लस 186. हाउ मेनी टाइम्स? 2330 टाइम्स. दैट मीन्स 2330 टाइम्स 186. टाइम्स का मतलब आपको पता है? मल्टीप्लीकेशन. So 2330 multiplied by 186. You will multiply, you will get your answer. Next one large packet has 200 balloons. तो मतलब एक large packet में, एक बड़े से पैकेट में कितने balloons हैं? 200 balloons. balloons का मतलब आपको पता है? गुब्बारे. So how many balloons? How many मतलब कितने balloons are there in 250 packets? So 1 पैकेट में 200 है. 2 पैकेट्स में क्या होंगे? 200 प्लस 200. 3 पैकेट्स में 200 प्लस 200 प्लस 200. तो 50 पैकेट्स में क्या होंगे? 200 प्लस 200 प्लस 200. हाउ मेनी टाइम्स? 250 टाइम्स. सो 250 टाइम्स 200. तो ये क्या हुआ? 250 टाइम्स 200, राइट? तो टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन. 250 मल्टीप्लाइड बाय 200. एंड दिस इज अ वेरी सिंपल मल्टीप्लीकेशन. अब आप यहाँ पे नॉन जीरो नंबर क्या है? 2. और यहाँ पे नॉन जीरो नंबर क्या है? 25. तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा? 25 2 ज़ा 50. अब जितने भी जीरोस हैं वो आप जीरोस लगा दीजिए. तो यहाँ पे कितनी जीरो है? 1. और यहाँ पे कितनी जीरोस है? 1 2. सो 1 2 3 जीरोस आप लगा दीजिए 50 के आगे. 1 2 3 जीरोस. सो व्हाट इज योर आंसर? 1s 10s 100,000 10,000. 50,000 बलून्स हैं आपके पास. ठीक है, 250 पैकेट्स में इतने सारे बलून्स आपके पास हैं. ओके, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट वन टिकट फॉर अ मूवी एट द मल्टीप्लेक्स कॉस्ट 280. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1250 टिकट्स? तो एक टिकट की कॉस्ट जो है, कीमत है मूवी का. मल्टीप्लेक्स होता है आपका मूवी हॉल. ठीक है, सो मल्टीप्लेक्स इज मूवी हॉल. सो 1 टिकट फॉर अ मूवी एट द मल्टीप्लेक्स कॉस्ट 280. एक टिकट की कॉस्ट मल्टीप्लेक्स में, सिनेमा हॉल में कितनी है? 280. सो अगर आपको 1250 टिकट्स बुक करने हैं उस मल्टीप्लेक्स में, तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 280 मतलब 1250 टाइम्स 280. तो दैट मीन्स 1250 मल्टीप्लाइड बाई 280. नेक्स्ट 155 ऑरेंजेस आर पैक्ड इनटू 1 कार्टन. तो एक कार्टन में कितनी ऑरेंज आपने पैक कर दी? 155 ऑरेंजेस. हाउ मेनी ऑरेंजेस? कितनी ऑरेंजेस विल बी पैक्ड इनटू 1550 सच कार्टन्स. अब आपको 1550 कार्टन्स में कितनी ऑरेंजेस पैक करनी है वो आपको निकालना है. तो आप क्या करेंगे? 1550 टाइम्स 155. और टाइम्स का मतलब क्या होता है? यस, इट इज मल्टीप्लिकेशन. सो यू कैन डू इट. नेक्स्ट आस्था रन्स 1750 मीटर्स एवरी मॉर्निंग. हर मॉर्निंग को आस्था क्या है? जॉगिंग करती है. आपको भी करनी चाहिए.
और कितने मीटर्स रन करती है? 1750. सो हाउ मेनी मीटर्स विल शी रन इन 180 डेज? तो वेरी सिंपल, 180 टाइम्स 1750, और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन. So 1750 multiplied by 180, you will get your answer. Next one, in a school, one pair of sports uniform cost 645. In a school मतलब एक स्कूल में, one pair of sport uniform मतलब sport uniform का एक पैर मतलब एक जोड़ा कितना कॉस्ट करता है? एक जोड़ी की कॉस्ट है 645. So what is the total cost of 5678 pairs of sport uniform? तो सपोज स्कूल को ऑर्डर प्लेस करना है इतने सारे स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म का, 5678 पेयर्स यूनिफॉर्म का अगर ऑर्डर प्लेस करना है किसी के साथ में, तो कितने रुपए जो है कॉस्ट होंगे, कितने रुपए खर्च होंगे? तो क्या होगा? 5678 टाइम्स 645, एंड टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन. क्लियर? नेक्स्ट वन, नंबर 9. 9,780 पैसेंजर्स ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई बाय ट्रेन एवरी डे. कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं? 9,780 पैसेंजर्स, इतने सारे पैसेंजर ट्रैवल करते हैं मुंबई टू चेन्नई, मुंबई से चेन्नई बाय ट्रेन एवरी डे, ट्रेन से हर दिन, एवरी डे मतलब हर दिन. सो हाउ मेनी पीपल, कितने लोग ट्रैवल करते हैं इन अ ईयर? अब आपको क्या है, हिंट क्या दिया है? 1 ईयर में 365 डेज होते हैं. सो 1 डे में 9,780 पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, तो 365 डेज में कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे? 365 टाइम्स 9,780. सो दैट मीन्स 9,780 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई. सो 9,780 मल्टीप्लाइड बाई 375. दिस इज योर आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन, 32 mugs of water can fill a cylindrical drum. तो 32 mugs of water मतलब 32 mugs के पानी, ओके 32 mugs में जितना पानी आता है वो क्या फिल कर सकता है? एक सिलेंड्रिकल ड्रम. सिलेंड्रिकल ड्रम जो है, आप ये मान लीजिए कि बकेट है या तो ड्रम है, आपके घर में भी ड्रम भी होगा, अदरवाइज मान लीजिए कि बकेट. सो बकेट को फिल कर सकता है. एक बकेट को फिल करने के लिए आपको कितने पानी की ज़रूरत है? 32 mugs पानी की. नाउ हाउ मेनी मग्स, कितने मग्स ऑफ वाटर, कितने मग्स पानी आपको रिक्वायर्ड मतलब चाहिए टू फिल करने के लिए, क्या फिल करने के लिए? 56 ड्रम्स, 56 ड्रम्स फिल करने के लिए. तो आप क्या करेंगे? 56 टाइम्स 32, राइट? सो 56 मल्टीप्लाइड बाई 32, you will get your answer. Clear? Now with this we will stop here, and in the next presentation we will learn how to estimate the sum. Thank you.